बेबी आज लंच में ना कुछ कमाल का बना दो। वही सेम चीजें खा खा के ना बोर हो गई हूँ मैं। हाँ ठीक है, तो बताओ क्या खाने। कुछ स्वादिष्ट, रमणीय, रुचिकर। अरे बाजी जी, तुम्हें तो हिंदी के खूब बड़े बड़े शब्द मालूम है। थैंक्स बेबी। अब क्या ही बताऊं तुम्हें, स्कूल में हिंदी की टॉपर थी मैं। भले ही आजकल अधिकतर अंग्रेजी में वार्तालाप करती हूँ, किंतु हिंदी भाषा के प्रति रुचि अभी भी उतनी ही है। बाजी जी वाह। ठीक है, अब जाओ जाकर कुछ टेस्टी सा बना दो। हाँ जीजी। वैसे जीजी, तुम और हम ना एक जैसे हैं, एकदम समान हैं। अच्छा, तुम भी बहुत अच्छी हिंदी बोलती हो। नहीं जीजी, हम भी टॉपर हैं। अरे पर तुम तो कह रही थी कि तुमने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की है। पढ़ाई नहीं जीजी, खाना बनाने में हम तो पूरी बिल्डिंग में एकदम टॉप को खाना बनाते हैं। अरे हमारे हाथ से तो लोग सादा पानी पीकर भी बाबा कराते हैं। और तुम्हें तो मालूम ही है, खाना बनाना एक कला होता है, और हमारे अंदर जो कला कूट कूट के भरी है। हमारे हाथन में ना वो जादू है, वो जादू है, वो जादू है जो कौनों के हाथ में निंगा। करेक्ट। अब उसी कुलिनरी आर्ट का जलवा दिखाने को कह रही हूँ, जाओ। कौन को जलवा? कुलिनरी आर्ट मतलब पकवान कला। पकवान कला नहीं, पाक कला। पाक उर्दू वर्ड है which originates from पाकीज़ा। पाक originates from the word pakwan. Pak is culinary and pakwan is a dish. कुछ भी मत बोलो, हिंदी की टॉपर थी मैं। तुम हिंदी में मुझसे नहीं जीत सकते। अच्छा मान लिया मैं तुमसे हिंदी में जीत नहीं सकता हूँ, लेकिन हो सकता है कि तुम मुझसे हार जाओ। एक बार ट्राई करें। पॉइंट ऑफ व्यू को हिंदी में क्या कहते हैं? पॉइंट मतलब बिंदु, व्यू मतलब देखना। सो पॉइंट ऑफ व्यू इज बिंदु को देखना। सोच रही हूँ ना मैं, बता रही हूँ ना, जस्ट गिव मी अ सेकंड। पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू, दृष्टिकोण। दृष्टिकोण। जस्ट बोलने वाली थी मैं, याद था मुझे। ओके तो बोलो कहीं नहीं। याद था पर याद नहीं आया। चलो ठीक है, एक बार और ट्राई करते हैं। कमिटमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? वचनबद्ध। वेरी क्लोज मीरा, लेकिन वचनबद्ध होता है कमिटेड, और कमिटमेंट होता है प्रतिबद्धता। वाह भैया वाह, तुम तो टॉपर से भी टॉप निकले। ये चांस की बात है। ओके, जस्ट बिकॉज तुम्हें 2-3 वर्ड्स मुझसे ज्यादा पता है, उसका मतलब ये नहीं कि तुम हिंदी में बेटर हो। और वैसे भी वोकैबुलरी और वर्ड पावर में बहुत डिफरेंस है। मे बी योर वर्ड पावर इज बेटर देन मी, बट आई एम बेटर एट वोकैबुलरी। ओके, वोकैबुलरी, वर्ड पावर, कृपया आप हिंदी में समझाने का कष्ट करेंगी? अवश्य। वोकैबुलरी मतलब तुम कितने वर्ड्स जानते हो, एंड वर्ड पावर मतलब उनमें से कितने वर्ड्स बात करते वक्त एक्चुअली तुम यूज कर पाते हो। एंड एज आई सेड, वर्ड पावर में भी तुम्हारा बेटर है, बट वोकैबुलरी में यू कांट बीट मी। चलो ठीक है, एक सिंपल सा देता हूँ तुम्हें। हेलीकॉप्टर को क्या कहते हैं? विमान। दैट्स अ प्लेन। हवाई जहाज। दैट्स एन एयरक्राफ्ट। भैया भैया हम बताएं, हेलीकॉप्टर कहते हैं। करेक्ट, सही जवाब। वाह बेबी, तुम तो टॉपर के टॉप से भी टॉप निकली। चल भैया। अरे कहाँ जा रही हो? अच्छा एक और, ट्रक को कहते हैं? आई डोंट नो। मीरा, अच्छा तुम बताओ। हमें नहीं मालूम भैया, तुम आओ खेलो, तुम खेलो, हमें बहुत काम पड़े। अरे ए जीजी, खाने में कहाँ बने? जे तो डिश कैश भाव ही नहीं। डिस्कस तो हुआ लेकिन डिसाइड नहीं हुआ। बना लो जो तुम्हारा मन करे। कहाँ होगा जीजी? कुछ नहीं। जीजी इतने बुरा नहीं मानो, भैया तो मजाक कर रहे थे। मजाक नहीं कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। अरे जीजी तुम इतने बुरा काहे मान रही? रोहिणी जीजी और ऋषि भैया कहते तो रोज को है कचू ना कचू चलत रहते। एक काम कराते हैं, तुम्हारा मूड अच्छा करने के लाने हम कचू नहीं बनाओ।
मतलब तुम आज खाना ही नहीं बनाओगी? हाँ जीजी, ऐसा कचू भी कबू होते हैं ना तो रोहिणी जीजी हमसे कहते हैं खाना नहीं बनाओ, आई वॉन्ट कॉम्फर्ट फूड, तो तुम्हारे लाने भी मंगा लेते हैं। वो तुम बर्गर, पिज्जा, बिरयानी कछु मंगा लो, अच्छा लगे मन को। नो थैंक यू बेबी, मैं ठीक हूँ। मुझे ये सब कचरा नहीं खाना, जाओ जाकर रोटी सब्जी बनाओ। और जहाँ तक बात रही भैया की, तो मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। आई एम अ बॉर्न विनर, आई एम अ फाइटर। फाइट? जीजी तुम भैया मारो? अरे नहीं बेबी, मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। पत्थर? जीजी पत्थर से तो सर फूट जाए भैया को। अरे बेबी, ईंट का ईंट से भी उतर कहीं लगाते। जीजी शांत हो जाओ तुम। अरे यार बेबी, तुम जाओ ना, जाओ जाकर खाना बनाओ, जाओ। हाँ, पति पत्नी के बीच को रिश्ता कितने अजीब होता है ना। कितनी गहरी बात कह दी बेबी। एक पल में प्यार और एक पल में नफरत। नफरत तो नहीं, बट ऊंच नीच तो चलती रहती है हस्बैंड वाइफ में। और ऊंच नीच के बीच में होता है समुंदर। नहीं, बीच में समंदर नहीं होता, बीच पे तो रेत होती है। हाँ जीजी, रेत को समुंदर, और रेत की कण कण के बीच में छुपे कड़वे गमले। गमले? यू मीन जुमले? हाँ बोल। क्या बात है बेबी, गमलों की गहराई में घुसती चली जा रही हो तुम। जेपी से कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है क्या? हमाओ नहीं जीजी, मीरा जीजी को। मीरा का झगड़ा हुआ जेपी से? कब? क्यों? कैसे? जेपी के साथ नहीं जीजी, अबे मन्नू भैया के साथ। ओह, हमें तो डर लग रहा है जीजी, अबे मन्नू भैया को कहूँ सर ना फोड़ दे मेरा जीजी। सर क्यों फोड़ देगी? क्रिमिनल माइंड थोड़ी है तुम। मेरा बेबी कुछ भी बोलती हो, कितना एग्जैजरेट करती हो। हम नहीं कह रहे जीजी, मीरा जीजी ने खुद ही अपने मुंह से कही हमसे क्या? कि अभी मन्नू का सर ईटा नहीं तो पत्थर से फोड़ेंगे। हमने तो बहुत ही समझाई, मैं नहीं समझी। क्या बात कर रही हो? बात तो तुम करो जिज्जी, कहीं ऐसा ना हो कि पति पत्नी की ऊंच नीच के बीच में अभी मन्नू भैया जमीन की गहराई में चले जाएं। और जाना तो जिज्जी, वे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होती, एकदम शांत होती। तूफान से पहले को जो सन्नाटो होता ना, वैसे। पूरी बात बताओ, क्या हुआ? मीरा, हाय। अरे आओ आओ। हाउ आर यू? हाउ आर यू? आई एम ओके। आर यू रियली? या मुझे क्या हुआ है? बेबी ने मुझे सब कुछ बता दिया। बेबी ने? क्या? आई नो उसे ऐसे इधर की बात उधर नहीं करनी चाहिए, बट अब इसके लिए उस पर हाथ मत उठाना। इतना गुस्सा भी ठीक नहीं है मीरा। उसने मुझे इसीलिए बताया ना कि उसे लगा तुम्हें इस वक्त एक फ्रेंड की जरूरत है। मैं बेबी पर हाथ क्यों उठाऊंगी? नहीं, लेकिन किसी और पर उठाना चाहती हो। आई एम थॉरली कंफ्यूज्ड। लिसन मीरा, हम सब की लाइफ में कभी ना कभी एम्बैरेसिंग मोमेंट्स आते हैं। आई नो अभिमन्यु ने तुम्हें बहुत जलील किया, तुम्हारी खिल्ली उड़ाई, तुम्हें बेइज्जत किया, तुम्हें नीचा दिखाया, बट आई डोंट थिंक ही रियली मेंट इट लाइक दैट। जलील, खिल्ली, नीचा, व्हाट आर यू सेइंग? लिसन, अभिमन्यु तुमसे बहुत प्यार करता है। वो हिंदी को लेके जो कुछ भी हुआ, तुम उसे माफ कर दो। ओह, माफ इतनी जल्दी और इतनी आसानी से तो नहीं कर पाऊंगी मैं उसे। उसने जो किया है ना, ही विल हैव टू पे फॉर इट। और मैं उस पर तब अटैक करूंगी जब वो बिल्कुल ही निहत्था होगा। आई विल अटैक हिम व्हेन ही इज लीस्ट एक्सपेक्टिंग इट। आई प्रॉमिस यू, ऐसा इम्पैक्ट होगा ना दैट ही विल बी शॉक्ड टू हिज कोर। काय भैया, अपने ही घर में जासूसी कर रहे? अरे नहीं, मैं अंदर जा रहा था, मुझे कुछ याद आया तो अब मैं बाहर जा रहा हूँ। मीरा, जस्ट लिसन टू योरसेल्फ। तुम क्राइम शो ज्यादा देख रही हो क्या आजकल? वायलेंस इज नॉट द सोल्यूशन। ये क्राइम शोज है ना, दिमाग पर बुरा असर होता है। टेल मी, कौन से हस्बैंड वाइफ है जिनके बीच में झगड़े नहीं होते? पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अटैक कर दो यार। आई एम टेलिंग यू, तुमने एक बार अभिमन्यु को मारा तो समझ लेना ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म है। अपने होने वाले बच्चे के बारे में तो सोचो। रोहिणी, स्टॉप। आई एम नॉट प्रेग्नेंट। या बट यू विल बी। क्राइम शोज तुम आजकल ज्यादा देख रही हो क्या? हाँ,
मैं तो देखती हूँ। इसीलिए योर इमेजिनेशन इज रनिंग वाइल्ड। अभी ने जो किया है उसे उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। बट आई विल बीट हिम एट हिज ओन गेम, नॉट फिजिकली असॉल्ट हिम। उसने मेरे साथ मजाक किया है ना, तो मैं भी उसके साथ मजाक ही करूंगी। मजाक के बदले मजाक, टिट फॉर टैट। हाँ, मुझे यही लगा। मैं बेबी को यही बोल रही थी। बेबी भी ना पता नहीं बात को कहाँ से कहाँ ले जाती है। एनीवे, सो एवरीथिंग ओके। तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो मुझे बोलना, ओके? श्योर। बाय बाय बेबी। अरे रोहिणी, तुम? हाय। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम यहाँ कैसे? मैं बस मीरा से मिलने आई थी, अभी मैं जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, वो अपसेट है इसलिए ना? Why would she be upset? कुछ बात भी तो होनी चाहिए। अरे सुबह बात हुई थी ना, वो मैंने उसकी हिंदी को लेकर थोड़ा मजाक उड़ा दिया था। इतनी सी बात के लिए कौन अपसेट होता है? Not at all. रोहिणी, आई नो शी इज अपसेट। अंदर कुछ बदला लेने की बात हो रही थी ना। तुम बता सकते हो मुझे क्या कह रही थी मीरा? तुम कुछ भी बोल रहे हो यार। ये तुम दोनों की आपस की बात है और ये हम दोनों फ्रेंड्स के आपस की बात है। माय लिप्स आर सील्ड। रोहिणी, तुम मेरी भी फ्रेंड हो और ये मत भूलो कि मीरा तुम्हारी फ्रेंड इसलिए है क्योंकि ऋषि मेरा फ्रेंड है। दैट इज द ओरिजिनल कनेक्शन। प्लीज डोंट फॉरगेट दैट। यार बट अभी मैं मीरा से पहले मिल ली ना, तो अभी मैं उसकी साइड हो गई हूँ बाय डिफॉल्ट। इसका मतलब कुछ तो बात है। नहीं, कुछ भी बात नहीं है। ओके, एज माय सेकंड फ्रेंड आई कैन टेल यू कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो कदम फूंक फूंक के रखती। अरे तुम गई नहीं अभी? हाँ, मैं बस जा ही रही थी। वो जहान मुझे बुला रहे हैं, हटो ना। आई बेटा। हाँ, आई। जान की आवाज हमारे घर तक आ रही है? हाँ, मदर्स इंस्टिंक्ट में भी। देखो बेबी, जैसा मैंने कहा है काम ठीक वैसे होना चाहिए। जी काम तो हम कर दें तुम्हारा, लेकिन बाद में हमाओं का फायदा हुए। काम अगर ठीक से हो गया ना तो फिर फायदा ही फायदा है। तुम चिंता नहीं करो जिज्जी, तुम्हारा काम हो जाए बिल्कुल जैसो तुम चाहो तो वैसो। तुम? मैं बस गुजर रहा था यहाँ से। तुम? मैं भी गुजर रही थी। जरा ये चख कर बताओ कि ये ठीक है। क्या बनाया है? ओह, शाही पनीर। लुक्स नाइस। खुशबू भी बहुत अच्छी है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो कदम फूंक फूंक के रखती। करो ना। मैं नहीं कर सकता। क्यों? वो ना मैंने अभी होम्योपैथी की दवाई खाई है इसलिए। होम्योपैथी की? होम्योपैथी की कौन सी दवाई खाते हो? वो मैंने अभी शुरू की है। वो आजकल मुझे ना बहुत हेयर फॉल हो रहा है इसलिए। अच्छा ठीक है, फिर 10 मिनट में आती हूँ। ला। अरे तुम ट्राई करो ना। मैं तो ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या मिसिंग है, इसीलिए तो तुम्हारे पास लेकर आई। मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुमने ट्राई किया? हो सकता है कि तुम बिना ट्राई किए मुझे बोल रही हो कि तुमने ट्राई किया। मैं ऐसा क्यों करूँगी? और अगर मैंने नहीं भी किया तो क्या हो गया? नहीं, तुम अभी ट्राई करो मेरे सामने। क्या हो गया तुम्हें? तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे कि इसके अंदर मैंने कुछ मिलाया है। क्या मिला है? कुछ नहीं मिलाया है। अरे अभी तो तुमने कहा कि तुमने कुछ मिलाया है। मैंने कब कहा? यू हैव लॉस्ट इट। मत करो ट्राई। फिर जैसा बना है ना वैसा चुपचाप खा लेना, तब मत बोलना कि ये कम है ये ज्यादा है। चखा भी नहीं, जरूर कुछ मिलाया होगा। मुझे फंसाना इतना आसान नहीं है मीरा जी। तुम शेर हो तो हम सवा शेर। भैया ने पंखा चला दियो। मुझसे क्यों कह रही हो तुम? खुद क्यों नहीं कर लेती? अरे भैया तुम खटका के पास ही खड़े हो और हम इते हैं पोछा लगा रहे। अब हम इते से अगर उते आए तो हमारे पैर नहीं छप जाए। फिर तुम हम पे चिल्लाओ कि फर्श पे एक दाग का है, तुमने पोछा अच्छा नहीं लगाओ। मुझे बेवकूफ़ समझ के रखा है। ये बताओ पंखे पे कौन सा रंग डाला है?
लाल, हरा या नीला? सफेद रंग को पंखा है भैया। वो तो मुझे भी पता है, उसके ऊपर कौन सा रंग डाला है ताकि जैसे ही मैं पंखा ऑन करूं वो रंग मुझ पर गिरे और मैं रंग में रंग जाऊं और तुम वहां खड़ी होकर मुझ पर हंसो। यही प्लान है ना तुम लोगों का? हाँ भैया होरिया में भी टैम है और बाकी ऊपर अगर हम रंग धरें तो पूरे घर में रंग नहीं बिखर जाए और भाई साहब किया करना पड़े हमें, तो हम काय करें ऐसा? फिर तो पक्का स्विच के साथ कुछ काली कांडी की है कि जैसे ही मैं स्विच ऑन करूं या तो मुझे शॉक लगे या फिर उंगली चिपक जाए, है ना? भैया रहने दो। देखा, लगा ना शौक? नहीं भैया मजाक कर रहे हैं। बेबी काम हो गया? कितने भाजी जी, भैया ने पंखा ही नहीं चलाओ। ये लो तुम्हारा लिप बाम। कौन सा लिप बाम? अरे तुम कह रहे थे ना कि तुम्हें नॉन टिंटेड लिप बाम चाहिए, तो मैंने मंगवा दिया, ये लो। अच्छा वो, थैंक यू। ट्राई करके देख लो। तुमने ट्राई किया? हाँ मेरे पास यही था तो मैंने इसको ट्राई किया हुआ है। इट्स वेरी नाइस। तो अगर तुम्हारे पास था तो तुमने मुझे वो क्यों नहीं दिया? क्योंकि मेरे पास था, है नहीं। तो वो पुराना वाला डब्बा कहाँ है? डब्बे का क्या करूंगी, खत्म हो गया तो फेंक दिया होगा उसको कब का। तो अगर ये नया है तो इसकी पैकेजिंग कहाँ है? तुम्हें यूज करना था ना, इसलिए खोल कर दिया है। क्या हो गया है तुम्हें? तुम ये एसीपी प्रद्युमन की तरह इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे हो? Why are you behaving so weirdly? क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रही हो और मुझे चौकन्ना रहना है, सतर्क रहना है। इस लिप बाम की डब्बी में लिप बाम नहीं कुछ और है, राइट? What? तुम्हें हैरानी हो रही ना ये जानकर कि मुझे ये सब कैसे पता? मुझे रोहिणी ने सब कुछ बता दिया है कि तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो कल के मजाक के लिए। कौन से मजाक के लिए? वो हिंदी वाले? पागल हो गए हो क्या? इतनी सी बात के लिए मैं ऐसा क्यों करूंगी? और वैसे भी मैं तुमसे कितनी सारी चीजें सीखती रहती हूँ, थोड़ी सी हिंदी सीख लूंगी तो मेरे लिए ही अच्छा होगा ना। तुम मजाक कर रहे थे कि नहीं? फिर मैं छोटी बच्ची हूँ क्या जो इतनी सी बात के लिए बदला लूंगी? तो तुम मुझसे बदला नहीं लेना चाहती हो? नो ऑफ कोर्स नॉट। अगर तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है ना तो लाओ। हैप्पी? तभी मैं सोचूं कल से इतना अजीब सा बर्ताव क्यों कर रहे हो? यार इस वीकेंड पे क्या करना है? ऋषि तो इज अगेन ट्रैवलिंग। यहीं आ जाना या फिर चल लेंगे कहीं पे। नहीं बाहर नहीं जाएंगे यार, बहुत ट्रैफिक होता है। यहीं आती हूँ बट लेट्स डू समथिंग डिफरेंट। मूवी नाइट? एक काम करते हैं ना, फ्रेंड्स देखते हैं। परफेक्ट। अभी व्हाट डू यू से? या वी कैन डू दैट। लेकिन कौन सा सीजन देखेंगे? लास्ट टाइम हम लोगों ने सीजन 4 तक देखा था, तो सीजन 5 से कंटिन्यू करते हैं। या सीजन 5 तो वही है ना जिसके अंदर मोनिका एंड चैंडलर दे आर ट्राइंग टू हाइड देयर रिलेशनशिप और रॉस का डिवोर्स हो जाता है एमिली से, है ना? वाह, तुम्हें तो ये भी याद है कि कौन से सीजन में क्या हुआ था? ऑफ कोर्स मीरा, आफ्टर ऑल इट्स फ्रेंड्स, इट्स इन माय डीएनए यार। मुझे तो उसका हर एपिसोड मुंह ज़बानी याद है। हम लोगों को भी याद है, हमने भी देखा यार उतनी बार। आफ्टर ऑल इट्स एन अमेजिंग शो। एग्जैक्टली। लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। इट्स लाइक यू नो, जब वो शूट हो रहा था ना तो मुझे ऐसा लगता है कि आई वाज द फोर्थ वॉल, आई वाज अ पार्ट ऑफ देम। मुझसे बड़ा फ्रेंड्स का फैन कोई हो ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल, क्योंकि फ्रेंड्स की सबसे बड़ी फैन मैं हूँ। नो मीरा, इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि मुझे तो ये भी याद नहीं है कि मैंने फ्रेंड्स कितनी बार देखा है अपनी लाइफ में। पर मुझे याद है मैंने कितनी बार देखा है। 25 बार, वो भी सारे सीजन्स। मैंने कम से कम 50 बार देखा होगा। देखा होगा का क्या मतलब है? फैक्ट्स मिस्टर। और सिर्फ देखने से ये प्रूव नहीं होता है कि कोई फ्रेंड्स का सबसे बड़ा फैन है। यू हैव टू लिव एंड ब्रीथ फ्रेंड्स। ऑफ कोर्स आई हैव लिव्ड इट। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो मुझे ऐसा लग रहा था अपनी लाइफ में कि मैं चैंडलर ही हूँ।
रियली ठीक है, मैं एक सवाल पूछती हूँ, फटाफट उसका जवाब देना, ओके? चैंडलर का मिडिल नेम क्या है? म्यूरियल। अब ये तो इजी सवाल पूछा था, अभी 2-3 मुश्किल सवाल पूछूंगी ना तब सारी हेगड़ी निकल जाएगी। ओके कम ऑन, ब्रिंग इट ऑन। एक सवाल मैं पूछूंगा, एक सवाल तुम मुझसे पूछो। लेट्स प्ले अ गेम, ओके? लेकिन उस दिन की तरह ना हो जाए, मैं हिंदी की टॉपर हूँ एंड ऑल। हाँ गाइस एक सेकेंड, आई हैव एन आइडिया। एक क्विज करते हैं, आई विल बी द क्विज मास्टर, तुम दोनों जवाब दोगे और जो जीतेगा वो होगा फ्रेंड्स का सबसे बड़ा फैन। डन। एंड लेट्स डू अ लाइटनिंग राउंड, जैसे वो लोग फ्रेंड्स में खेलते हैं। सो एक बजर राउंड करते हैं उस टाइप का। हाँ, कुछ ऐसा है जो हम बजर बना सकें? बजर। ओ वेट अ मिनट, आई हैव जस्ट द थिंग। मैं बेबी को कॉल करती हूँ, वो अभी लेके आएगी। चेक योर buzzers once. रेडी? हाँ जी। अरे तुमसे नहीं पूछी, उनसे पूछ रही हूँ। रेडी? रेडी? ओके, तो पहला सवाल, Why was Chandler relocated to Tulsa, Oklahoma? क्योंकि वो मीटिंग में सो गया था। Absolutely right. मैंने भी तो बजाई थी यार। अरे लेकिन पहले उसने बजाया था ना। कोई बात नहीं, पहला ही सवाल है, अभी तो और बहुत सवाल बाकी है। Hang in there. और अगला सवाल है, मोनिका और रेचल ने मिस्टर ट्रिगर को उन्हें घर से निकालने से कैसे रोक? क्योंकि जोई मिस्टर ट्रिगर के साथ बॉलरूम डांस सेशंस करता था। That is correct. उसका नाम ट्रिगर था? या ऑफ कोर्स, तुम्हें याद नहीं है वो बॉलरूम डांस सेशंस? अरे ऑफ कोर्स मुझे याद है यार, लेकिन उसका नाम ट्रिगर था ये मुझे याद नहीं था। और तुम ये फ्रेंड्स के मेन कैरेक्टर्स के बारे में पूछो ना सवाल, ये क्या सवाल पूछ रही हो? भाई साहब, जो गूगल बोल रहा है ना, मैं वही पूछ रही हूँ। और ये कोई चॉइस राउंड नहीं है कि मुझे इसका आंसर आता है तो ये सवाल पूछो, ऐसे नहीं होगा। दिस इज अ फेयर क्विज। ओके ओके ओके, अगला सवाल, फ्रेंड्स के सारे सीजन्स में चैंडलर और जैनिस का ब्रेकअप कितनी बार हुआ? 6। 5। That is correct. I'm sure it was 6 यार। It was 5. It was 5। वो क्या है ना, इसने 50 बार देखा है ना, तो एक आध बार ज्यादा याद रह गया होगा। कोई बात नहीं, अभी 3 सवाल हुए हैं, तुम्हारे पास 3 सवाल और हैं टू कैच अप। हो सकता है हमें टाई ब्रेकर राउंड करना पड़े। ऑल द बेस्ट। ओके सो रेडी? या तो अगला सवाल है, हाउ मेनी सिस्टर्स डिड जोई हैव? 7। अरे एब्सोल्युटली राइट। मुझे पता था ये, मेरा बजा ही नहीं है। दिस इज फॉल्टी। अब तुम्हारा काफी बज रहा है वैसे, लेकिन कोई बात नहीं, बजर राउंड है, बजाना तो पड़ेगा। एक काम करते हैं, तुम मेरी विसल ले लो, I'll take yours and still prove that I can win। सो स्पोर्टिंग ऑफ मीरा, आगे बढ़ते हैं और 2 सवाल बचे हैं अभी। ओके, मीरा जीजी ने 4 अंक बना लाए हैं और अभी भैया अब इन्हों अपना खाता खोलने में असफल रहे हैं। अब देखना यह है कि 2 बुलंदों पे छक्का मारते हैं कि नहीं। क्रिकेट नहीं है, क्विज है, बट कोई बात नहीं। वेरी गुड, कीप इट अप, कीप इट अप। ओके, अगला सवाल है, फ्रेंड्स के आखिरी एपिसोड का आखिरी डायलॉग किसने बोला था? बजर नहीं बजाया। ओह, लेकिन बजर तो दबाना पड़ेगा ना, बजर राउंड है, रूल्स आर रूल्स। अरे मीरा। चैंडलर। एब्सोल्युटली राइट। ओके 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 ओके, कोई बात नहीं, एक और सवाल अभी बचा है। वैसे तो तुम हार ही गए हो अभी, लेकिन जस्ट फॉर अ रिस्पेक्टेबल एग्जिट एक आखिरी सवाल। सो आपको ये बताना है कि लाइटनिंग राउंड में रेचल ने चैंडलर का प्रोफेशन क्या बताया? ट्रांसपॉन्डिंग। नो, ट्रांसपॉन्ड स्टार। ये खेल समाप्त हुआ और मीरा जीजी पूरे अंकन से जीत गई और भैया ने मुंह की खाई। और इसी के साथ ये प्रूव होता है कि फ्रेंड्स की सबसे बड़ी फैन है मीरा। Shut up guys, this was not a fair game यार। Just because मीरा की सीटी जल्दी बज रही थी, इसका मतलब ये नहीं कि जवाब मुझे पता नहीं थे। अरे सारे जवाब मेरे दिमाग में थे, बस जबान पर नहीं आए। But that's why she's the bigger fan ना, क्योंकि उसके सारे के सारे जवाब जबान पर आए। इट्स ओके बेबी, आई टोटली अंडरस्टैंड। वो क्या है ना, तुम्हारे साथ भी बिल्कुल वही हुआ जो मेरे साथ हिंदी वाले टाइम हुआ था। क्या है ना, याद था तो जबान पर नहीं आया। तो अब मेरा बदला हो चुका है पूरा, टिट फॉर टैट। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम बदला नहीं लोगी। बोला तो था,
but then I changed my mind. Dinadim that. Dinadim that.